ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो हम कर रहे हैं और उसके जितने भी सेशंस हमने अभी तक किए हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में और बहुत सारे पार्ट्स में ये समझा है कि मैं कौन हूँ, मेरी ओरिजिनल नेचर, मेरा ओरिजिनल अस्तित्व, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है और परमात्मा कौन है, परमात्मा का नाम क्या है, उसका रूप कैसा है, क्या वो शरीर में आता है, क्या वो देहधारी है या वो शरीर से न्यारा है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, हमने ये देखा। और परमात्मा को जानते जानते उससे संबंध कैसे बनाना है हमने वो भी देखा। संबंध क्यों बनाना है हमने वो भी देखा। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है, जैसे हमने परमात्मा का परिचय जो पिछले सेशंस में किया उसमें हमने देखा कि परमात्मा का सेल्फ डिक्लेयर्ड नाम जो है वो है शिव, सदा शिव। शिव मतलब कल्याणकारी और शिव के साथ हम सदा शब्द लगाते हैं। सदा शिव मतलब सदा कल्याणकारी, जो सदा शांति का सागर, प्यार का सागर, सदा कल्याणकारी है। हर एक आत्मा के प्रति उसके अंदर कल्याण का ही भाव है। डिटैच्ड है वो, उपराम है, न्यारा है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है। लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं शिव, तो क्योंकि ज्ञान में या आध्यात्मिकता में तो हम ये कोर्स अभी कर रहे हैं शुरू, अभी हम सभी सत्यों को गहराई से जान रहे हैं, लेकिन आज दिन तक हम जो भक्ति मार्ग में सुनते आए, क्योंकि हम सब आत्माएं खुद को भूल गई थीं, हमने आज दिन तक बहुत सारे देवी देवताओं का गायन सुना, हमने बहुत सारे परमात्मा नहीं लेकिन परमात्माओं से हम रूबरू हुए, क्योंकि स्मृति नहीं थी जब खुद की, स्मृति नहीं थी जब परमात्मा की, तो हम ये भी भूल गए या ये भी समझ नहीं पाए कि परमात्मा तो एक होता है। हमने तो परमात्मा ही बना दिया, बहुत सारे परमात्मा बना दिए, तो उसकी सही डेफिनेशन क्या थी हम नहीं समझ पाए। अज्ञानवश हमारी बुद्धि में ये समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम ये नाम सुनते हैं, इस कोर्स के दौरान जब हमने ये नाम सुना परमात्मा शिव, तो हमारी बुद्धि में, क्योंकि ये बैठा हुआ है बचपन से कि हमने शंकर जी का नाम भी सुना है और हमने शिव का नाम भी सुना है, लेकिन हमने ये दोनों नामों को एक साथ सुना है। हमने आज दिन तक जो पढ़ा है, भक्ति मार्ग में जो सुना है, उसमें हमने यही सुना है कि शिव और शंकर दोनों सेम हैं। और जबकि अभी हम ये चीज़ करने वाले हैं कि परमात्मा के साथ संबंध हमने स्थापित करना है और उसका नाम बताया जा रहा है कि निराकार शिव परमात्मा है और उसका रूप माना वो देहधारी नहीं है, शरीर नहीं लेता है, लेकिन वो चैतन्य शक्ति है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसका सेल्फ डिक्लेयर्ड रूप वो ज्योति बिंदु, सितारे मिसल सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा है। तो जब हम इस चीज़ पे आते हैं तो एक इल्यूजन, एक कंपैरिजन मन के अंदर आता है कि फिर शंकर जी कौन है, क्योंकि हमने तो आज दिन तक दोनों के लिए सेम ही सुना है कि शिव और शंकर दोनों सेम हैं। तो आज हम इसके ऊपर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ लॉजिक्स, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो कि सोचने समझने लायक थी, लेकिन शायद हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया कि हम उन चीज़ों को सोच नहीं पाए, उन लॉजिक्स को समझ नहीं पाए और हम वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए चीज़ों को। इस ज्ञान के हिसाब से जो हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, इसके हिसाब से शंकर एक अलग अस्तित्व है और शिव, निराकार शिव एक अलग अस्तित्व है। जैसे दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग व्यक्तियों की दो अलग क्वालिटीज़ हैं,
उसी तरह से शिव और शंकर, इस ज्ञान के माध्यम से अगर हम समझें तो शिव और शंकर जो आज दिन तक हम सुनते आए हैं कि दोनों सेम हैं, लेकिन ये इससे सेम नहीं है, ये अलग अलग अस्तित्व हैं, इनकी क्वालिटीज़ अलग हैं और इनको जो दिखाया गया है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका जो चित्रण है वो अलग है, इनका एग्जिस्टेंस अलग है और इनके साथ की जुड़ी हुई बातें, क्वालिटीज़, गुण इनके वो सारे अलग हैं। कैसे अलग हैं आज हम वही समझेंगे। आज हम अपनी बुद्धि से लॉजिकली इन डिफरेंसेस को समझेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम खुद की बात करें, खुद के हमारे 10 से 15 या 20 नाम भी हो सकते हैं। घर पे हमें कुछ और बुलाया जाता है 2-3 नामों से, हमारे दोस्तों में हम कुछ और नामों से मशहूर हैं, हमारे ऑफिस में हम कुछ और नामों से मशहूर हैं और हो सकता है हमारे जो कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें हमारा नाम कुछ और लिखा हो। तो एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक अस्तित्व के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन चाहे मेरे घर वाले मेरा कोई भी नाम पुकारें, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? मेरी। जब वो किसी भी नाम से मुझे पुकारेंगे तो उनके मन के भीतर जो चित्र बनेगा वो इसी शक्ल का बनेगा, जो मैं हूँ, जो मेरे शरीर का चित्र है वो ही बनेगा। अगर हम ये देखें कि मेरे फ्रेंड्स वो चाहे कुछ अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी इसी शरीर का चित्रण बनेगा, चाहे वो नाम कितना ही अलग क्यों नहीं है। चाहे मेरे ऑफिस में मेरे बारे में बात की जा रही है तो अगेन चित्र सेम ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि इस शक्ल सूरत की जगह पे कोई और शक्ल सूरत वो बना दें, इस शक्ल सूरत की जगह पे कोई ट्रायंगल दिखने शुरू हो जाए, उनको कोई शेप दिखने शुरू हो जाए, कोई गोलाकार में कोई चीज़ दिखने शुरू हो जाए, कोई सर्कल दिखने शुरू हो जाए। नहीं, क्योंकि बात मेरी की जा सकती है, मेरे हज़ारों नाम हो सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी नाम से पुकारेगा तो चित्र मेरा ही सामने आएगा, मेरी ही फ़ोटो, मेरी ही शक्ल सामने आएगी, किसी और व्यक्ति की नहीं आ सकती। तो एक व्यक्ति के हज़ारों नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं शिव और शंकर दोनों सेम हैं। तो अगर दोनों सेम हैं तो उनके रूप में डिफरेंस क्यों है? आप देखिए, जब हम शंकर जी की बात करते हैं तो एक शरीर, एक देह हमें दिखाई देता है। जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो एक आकार हमें दिखाई देता है। शंकर जी की बात करते हैं तो वो एक पूरे मनुष्य के जैसे हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान सब दिखता है। लेकिन जब शिवलिंग को हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक शेप बनी हुई है, उसमें हाथ पैर कुछ नहीं है, ओवल शेप बनी हुई है, लंबाई के आकार में शेप बनी हुई है। तो शिव शंकर हम बोल रहे हैं सेम ही है ना। आपके कोई 10 नामों से पुकारा जा रहा है, लेकिन हर कोई कह रहा है नाम तो इनके 10 हैं, लेकिन शक्ल तो यही है ना, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ऐसा तो नहीं कि 10 नाम है तो 10 चेहरे आ जाएंगे सामने, शक्ल तो एक ही रहेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी परमात्मा जो है, जिनको हम ये कह रहे हैं, जिनको हमने कंफ्यूज कर दिया कि कौन है, हमने कहा शिव और शंकर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इनके रूप में इतना फ़र्क क्यों है? अगर हम देखें तो शंकर जी को हम शिव तो बोल देंगे, लेकिन जो शिवलिंग है उनको शंकर लिंग कभी नहीं बोलेंगे। फिर बोल देना चाहिए, फिर क्यों नहीं बोलते हम? शिवलिंग को हम दूसरा नाम ज्योतिर्लिंग बोल देते हैं, और अगर शंकर जी की तरफ जाएं तो फिर शंकर जी को भी ज्योतिर्लिंग बोलना चाहिए, लेकिन शंकर जी को हम कभी भी ज्योतिर्लिंग नहीं बोलते हैं, शंकर जी को शिव बोल देते हैं। आप सोचिए, हम शंकर जी को शिव जी बोल देते हैं, लेकिन शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं बोलते। शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग बोल देते हैं, लेकिन शिवलिंग को हम शंकरलिंग कभी नहीं बोलते, है ना। ये क्यों कर रहे हैं? ये किस तरह की सिमिलैरिटी है? अगर दोनों सेम है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर देखें, शिवरात्रि आती है, जब शिवरात्रि आती है तो सारी चीज़ें, सारे चढ़ावे जो चढ़ते हैं वो कहाँ चढ़ते हैं? शिवलिंग के ऊपर। अगर हम ये कहें कि पंडित जी से भी सपोज़ अगर हम पूछें कि क्या शंकर जी के ऊपर वो बेल पत्र, अक, धतूरा, दूध, पानी, जल जो भी चढ़ाते हैं, क्या हम उनके ऊपर चढ़ा दें? वो मना करेंगे, शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाना, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। जब दोनों सेम हैं तो मैं हार चाहे किसी के ऊपर भी चढ़ाऊँ,
उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि उनके ऊपर चढ़ाओ, उनके ऊपर नहीं चढ़ाओ? तो इसलिए ये कुछ एक ऐसी विचारधाराएं हैं जिनमें हमने ही कुछ और बोला और हमने ही कुछ और किया। हमारा कर्म कुछ और दिखा रहा है, हमारा बोल, हमारा विचार कुछ और दिखा रहा है। इसलिए इस ज्ञान के माध्यम से शिवलिंग अलग है और शंकर अलग है। शंकर एक देह को दिखा रहे हैं, एक योगी जीवन को दिखा रहे हैं, एक योगी आत्मा को दिखा रहे हैं। इनको हम आकारी देवता कह सकते हैं, ऐसा देवता जिसका शरीर है। महान आत्मा कह सकते हैं, पुण्य आत्मा कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, लेकिन इनको परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा के लिए हम क्या कहते हैं, वो शरीर में नहीं आता, वो देह लेता नहीं है। क्योंकि अगर शरीर ले तो जन्म मृत्यु के चक्र में उसको आना पड़ेगा। अगर वो शरीर ले तो उसको कुछ कर्म करना पड़ेगा। शरीर लेगा, कर्म करेगा, तो कर्मों का भुगतान करने के लिए जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा, उस बंधन में बंधना पड़ेगा। परमात्मा भी अगर उस बंधन में बंध गया, हमें कौन छुड़ाएगा? परमात्मा के लिए हम ये कहते हैं कि परमात्मा अगर माँ के गर्भ में आता है तो फिर माँ का दर्जा उससे ऊंचा हो जाता है, फिर माँ को परमात्मा कहना चाहिए, क्योंकि उसको सस्टेन करने वाली, उसको धारण करने वाली तो माँ है। तो उसकी जो जिसे कहेंगे स्टेट है, उसकी स्टेज जो है वो महान है, ज़्यादा महान है, फिर तो परमात्मा उसको कहा जाए। तो इसलिए जो शंकर जी हम देखते हैं और जिनको जो ध्यान अवस्था में दिखाया गया है, तो परमात्मा किसी का भी ध्यान क्यों करेगा? हम, आप या मनुष्य आत्माएं जो हैं, हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं। एंड वाई वी डू मेडिटेशन? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे में वीकनेसेस हैं, हमारे में कमज़ोरियां हैं। तो ये जितनी भी कमज़ोरियां, जितनी भी वीकनेसेस हमारे अंदर हैं, इनको हमें मिटाना है, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, हमें परफेक्ट बनता है। दैट इज़ वाई वी डू मेडिटेशन। हम ध्यान लगाते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो परफेक्ट है, अगर यही परमात्मा है, तो परमात्मा तो परफेक्ट है, वो किस लिए ध्यान लगा रहे हैं? उनको मेडिटेट करने की ज़रूरत क्यों है? क्या उनमें भी कोई वीकनेस है जिसको वो निकालना चाह रहे हैं? और अगर उसमें वीकनेस है तो फिर काहे का परमात्मा? किस लिए उपाधि दे रहे हैं हम? तो परमात्मा के लिए तो डेफिनेशन दी, वो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए शंकर जी को परमात्मा नहीं, लेकिन एक महान आत्मा, योगी आत्मा, या हम आकारी देवता कह सकते हैं। इनको हम रचना कह सकते हैं, रचता नहीं कह सकते, क्रिएशन कह सकते हैं। वी कैन नॉट से कि ये क्रिएटर हैं। तो इसलिए ये प्रतिमा कुछ और दिखाती है। ये क्या दिखाती है, इसको हम अभी बाद में थोड़े समय के बाद डिस्कस करेंगे। और जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो वी विल बी सरप्राइज्ड। हमें वंडर लगेगा कि ये महान आत्मा, ये जो चित्रण जिसने भी किया था, ये कितनी ब्यूटीफुल बातें हमें सिखाती है। ये चित्र, ये रिप्रेजेंटेशन, और कितनी सुंदर बातों को हम इसमें धारण कर सकते थे अपने जीवन में। बट फॉर द टाइम बीइंग हम शुरू करते हैं शिवलिंग से। शिवलिंग का देखिए, जैसे हम परमात्मा की डेफिनेशन को अगर देखें कि परमात्मा निराकार है, हर धर्म में कहीं ना कहीं परमात्मा को बॉडीली फॉर्म में नहीं बताया गया है। किसी भी धर्म ने ये नहीं बताया कि परमात्मा की इतनी हाइट है, ऐसे उसकी आँखें हैं, ऐसे वो दिखाई देता है। नो, किसी भी धर्म ने ये मेंशन नहीं किया है कि वो शारीरिक है। लेकिन किसी भी धर्म के अगर हम गहराइयों में जाएं, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में, कि अगर हम डेप्थ में जाएं तो हर धर्म से यही निकल के आता है कि परमात्मा इज़ समथिंग वेरी सटल, परमात्मा इज़ समथिंग वेरी सूक्ष्म, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। तो परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वो अकाल मूर्त है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा है, वो अभोक्ता है, वो कर्मों की गुह्य गति में नहीं आता है, वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता इन स्थूल आँखों से। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर शिवलिंग को अगर हम देखें तो शिवलिंग का दूसरा नाम ज्योतिर्लिंग है। शिवलिंग, शिव माना कल्याणकारी, लिंग माना रिप्रेजेंटेशन, लिंग माना सिंबल। तो ऐसा सिंबल जो शिव को दिखाता है इज़ कॉल्ड शिवलिंग। ज्योतिर्लिंगम उसका दूसरा नाम है। ऐसा लिंग, ऐसा सिंबल, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो
ज्योति को दिखाती है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को दिखाती है, इज़ कॉल्ड ज्योतिर्लिंगम। तो शिवलिंग, ऐसा लिंग जो शिव परमात्मा को दिखाए वो शिवलिंग, ऐसा लिंग जो ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा को दिखाए वो ज्योतिर्लिंग। और जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो ये ओवल शेप में एक पत्थर जैसे दिखाया गया है। और इस पत्थर ओवल शेप में क्यों है, गोल शेप में क्यों नहीं है? रीज़न बीइंग जो जैसे बीज होता है ना, बीज के अंदर सारे वृक्ष की नॉलेज होती है, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसका फल फ्रूट कैसा होगा, क्या क्वालिटी होगी, एवरीथिंग इज़ हिडन इनसाइड द सीड। सब कुछ उस बीज के अंदर हिडन है। तो जब हम उस बीज को बोते हैं तो वो सारा हमें समझ में आता है जब वो वृक्ष बनता है कि इस बीज की क्या नॉलेज थी, इसमें क्या नॉलेज भरी थी। तो परमात्मा को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप इसलिए दिखाएगी क्योंकि ज़्यादातर बीज ओवल शेप में होते हैं, लंबाई के आकार में होते हैं, इसलिए गोलाकार न दिखा के लंबाई के आकार में बीज के रूप में दिखाया गया। क्योंकि जैसे बीज में सारे वृक्ष की नॉलेज है, उसी तरह निराकार परमात्मा के अंदर जो शिव परमात्मा है उसके अंदर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समाया हुआ है। उसके अंदर आत्माओं का उत्थान कैसे होता है, आत्माओं का पतन कैसे होता है, उसके अंदर ये सारी नॉलेज समाई हुई है। क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच्ड है, परमात्मा के भीतर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों का नॉलेज समाया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये सारी नॉलेज उसके अंदर समाई हुई है, ड्रामा के गुह्य राज उसके अंदर समाये हुए हैं। ये जो सृष्टि मंच पर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कर्मों की गुह्य फिलॉसफी क्या बताती है, ये सारी नॉलेज उसके अंदर समाई हुई है। इसीलिए उसको एक बीज रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए उसको एक शेप दी गई है। और दूसरा कि वो निराकार है, नहीं तो हाथ पैर नाक मुँह ये बनाए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि परमात्मा निराकार है तो इसको एक शेप से रिप्रेजेंट किया गया। साथ में अगर देखें तो उस शेप के ऊपर 3 लाइनें लगाई जाती हैं और एक बिंदी लगाई जाती है बीच में। तो 3 लाइनों का क्या मतलब है? जो तीनों लोकों को जानने वाला है, जो तीनों कालों को जानने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आदि मध्य अंत, जो तीनों चीज़ों को जानने वाला है, तीनों लोकों को जानने वाला है, वो निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है। क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ है और वो त्रिकालदर्शी है, इसीलिए 3 लाइनों के बाद ऊपर एक बिंदी है कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म। बिंदी से परमात्मा को दिखाना मतलब, क्योंकि परमात्मा को दिखाने के लिए, उसको सिंबलाइज़ करने के लिए कुछ चाहिए। हालांकि अगर वो निराकार भी है, उसको इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता, स्टिल वी नीड समथिंग कि उसको दिखाया जा सके। तो उसको दिखाने के लिए सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो दिखाई जा सकती है, दैट इज़ अ स्मॉल पॉइंट। सो उसको पॉइंट के रूप से दिखाया गया, बिंदी के रूप से इन तीनों लाइनों के ऊपर दिखाया गया। तो ये निराकार परमात्मा को सिंबलाइज़ करता है। ये बताता है कि परमात्मा देहधारी नहीं है, परमात्मा शरीर नहीं लेता है, परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है, वो अकाल मूर्त है, वो अभोक्ता है। तो इसीलिए शिवलिंग तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो निराकार परमात्मा है। उसके हाथ पैर नहीं दिखाए, बॉडी नहीं दिखाई, जस्ट एक शेप के माध्यम से ये बताया गया। और उसका नाम दूसरा रखा ज्योतिर्लिंगम। ऐसा लिंग माना परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसका देह नहीं है, वो शरीरधारी नहीं है। तो ज्योतिर्लिंग से, और अगर हम देखें भारत के अंदर जो सबसे पहला मंदिर बना सोमनाथ का, उसमें भी शिवलिंग ही स्थापन किया गया था, ज्योतिर्लिंग ही स्थापन किया गया था। उसमें भी कोई देहधारी को स्थापन नहीं किया गया था, कोई दैहिक मूर्ति, कोई बॉडी को स्थापन नहीं किया गया था, किसी देवता की प्रतिमा वहाँ पे नहीं रखी गई थी। हम समझे जहाँ से भक्ति शुरू ही हुई थी, जहाँ पे पहला मंदिर बना ही था, वहाँ पे ही परमात्मा के लिए एक आकारी फॉर्म को रखा, एक निराकारी फॉर्म को रखा गया, एक शेप को रखा गया। तो यही कहीं ना कहीं दिखाता है 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 शिवलिंग सबसे पुराने हैं, उनका एक अपना महत्व है। तो निराकार परमात्मा को ही वो शो करते हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम शंकर जी को देखें, आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे, अगर हम शंकर जी की प्रतिमा को देखें तो ये एक योगी आत्मा को दिखाता है, ये एक देवता को जैसे कहीं दिखाता है, लेकिन शंकर जी को ऐसे देवता के रूप में दिखाया गया है जिनमें वैराग्य वृत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे उनको देखें अगर इस चित्र में भी तो वी फील लाइक वो बहुत डिटैच्ड हैं इस दुनिया से, जैसे लगता है वो खुद में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड ही इज़ वेरी डिटैच्ड इस दुनिया से। एक वैराग्य वृत्ति उनके चित्र से समझ में आती है। तो वो अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व, अपनी तपस्या में जैसे ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। तो शंकर जी के आगे प्रतिमा हमेशा दिखाई जाती है शिवलिंग की। अगर दोनों सेम है तो कोई क्या अपनी ही पूजा कर रहा है, कोई क्या अपनी ही मूर्ति के सामने मेडिटेशन कर रहा है। तो ये बहुत जिसे कहेंगे कि ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो बेसिकली योगी आत्मा का ये चित्रण है जो शंकर जी की प्रतिमा है। माना एक योगी आत्मा जब शिवलिंग के आगे माना कि निराकार परमात्मा के साथ संबंध स्थापन करती है, तो उस आत्मा को रियलाइज़ होता है कि वो कौन है। उस आत्मा को ये स्मृति आती है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा इन 5 तत्वों से अलग हूँ। मुझ आत्मा की डिपेंडेंसी इन बॉडीली जो चीज़ें हैं, ये पदार्थ हैं या बाहर की दुनिया में उनके सुखों के ऊपर, उन टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है। तो आत्मा को जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, और वो रियलाइजेशन कब होती है? जब आत्मा की बुद्धि में वो बात, जब हम आत्माओं की बुद्धि में वो बात बैठ जाती है, जब हमारी अवेयरनेस में वो चीज़ आ जाती है, तो हम जैसे उसका स्वरूप बनने लगते हैं। अगर हम शंकर जी को देखें तो तीसरा नेत्र दिखाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कहा जाता है फिर विनाश हो जाता है। विनाश किसका होता है? हम, अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर 5 मिनट की भी मेडिटेशन करें या 10 मिनट भी एक साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठ जाएं, या अगर आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च करें कोई रिलैक्सेशन म्यूज़िक या मेडिटेशन करने के लिए, आप 5 या 10 मिनट बैठ जाएं, तो आप इंटरनली इतनी कामनेस महसूस करोगे, सेरेनिटी, पीस और साइलेंस को अनुभव करेंगे, इतनी स्थिरता को हम अनुभव करेंगे कि अगर हमें 10 मिनट के बाद वी फील लाइक हमें अभी बोलना नहीं है, हमें थोड़ा और साइलेंस में रहना है, हमें इतना अच्छा महसूस होता है। और बोलना भी जैसे एक डिस्टर्बेंस लगता है कि नहीं, ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति, इसकी महसूसता ज़्यादा अच्छी है। तो वी फील लाइक कि नहीं, अभी बोलेंगे भी नहीं थोड़ी देर, क्योंकि वो पीस जो है उसको अनुभव कर पा रहे हैं। जब हम मनुष्य आत्माएं ही 5 या 10 मिनट की मेडिटेशन के बाद इतनी कामनेस महसूस करते हैं, तो जिनको हमने परमात्मा की उपाधि दे दी, जिनको हमने देवता की उपाधि दे दी, वो क्या सालों साल तपस्या करने के बाद क्या उनको इतना गुस्सा आ सकता है? 5 मिनट 10 मिनट नहीं, हमसे भी परफेक्ट, और सालों तपस्या करने के बाद इतना गुस्सा कि तीसरा नेत्र खुल गया और कुछ आगे पीछे नहीं देखा, और सबका विनाश, सृष्टि का विनाश, उसमें जो दोषी है वो भी गया, जो निर्दोष है वो भी गया, जीव जंतु सब मर गए, सबका विनाश। तो क्या कोई देवता या कोई परमात्मा इतना अग्रेसिव हो सकता है कि उसका अपने गुस्से के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है? तो वो हमें क्या सिखाएगा कि गुस्से पे कंट्रोल करो? उसके अंदर खुद ये विकार है गुस्सा, देवता परमात्मा, उसके अंदर खुद ही ये विकार है गुस्सा, हमें क्या सिखाएगा? तो बेसिकली ये जो सिंबल था ये कुछ और बताना चाह रहा था। जिन्होंने ये चित्र बनाया था, रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसका मतलब कुछ और था, लेकिन हम अपनी स्थूल बुद्धि, फिज़िकल बुद्धि होने के कारण उस आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारी भी गलती नहीं, हम भी भूल चुके खुद को। तो ग्रॉसनेस की वजह से वो हमें भी समझ में नहीं आया। तो इसका कहने का भाव ये था कि जब ये योगी आत्मा परमात्मा के सानिध्य में उसको याद करने के लिए बैठती है, तो उसको ये स्मृति आती है कि मैं कौन हूँ।
और ये स्मृति आते ही उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा कोई नेत्र फिजिकल में नहीं है, लेकिन तीसरा नेत्र मतलब बुद्धि का नेत्र, इंटेलेक्चुअल आई। तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है, अवेयरनेस में ही आ जाता है, अवेयरनेस खुल जाती है, मैं कौन, बुद्धि का नेत्र। इसलिए वो ब्रेन के पास यानी ब्रेन के बीचों बीच में, जैसे बिल्कुल माथे के बीचों बीच में वो तीसरा नेत्र दिखाया है, क्योंकि बुद्धि से उसका कनेक्शन दिखाने के लिए यही दिखाया है। तीसरा नेत्र आत्मा का खुल गया और उसको ये स्मृति आ गई कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उसको ये स्मृति आ गई कि मेरी हैप्पीनेस बाहर नहीं है, मेरी हैप्पीनेस तो अंदर है, मैं कौन हूँ। जब ये स्मृति आ गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तो विनाश हो गया। किसका? अपने अंदर का जो पुराना स्वभाव संस्कार था, जो खुद को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाके जो स्वभाव संस्कार सड़ा गला जो क्रोध है, इरिटेशन है, विकारी थॉट्स हैं, ये सारी भावनाओं का विनाश हो गया। जब ये स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ, ये सब विकार, ये सब वीकनेसेस जैसे भस्म हो गई, तीसरा नेत्र खुल गया। तो ये भस्म, तो ये पुराना स्वभाव संस्कार, ये पुरानी वीकनेसेस, ये भस्म हुई थी। लेकिन उसको हमने स्थूल में ले लिया, फिज़िकल में ले लिया कि दुनिया ये भस्म करती। फिर जब ये स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ, तो आप देखें कि शंकर जी के गले में दिखाया है सांप। लेकिन ये कैसा सांप है? सांप के अंदर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। अगर हम चले भी और सांप क्रॉस कर रहा हो तो ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वो और वेरी स्लिपरी। वो कब कहाँ से हमारे पैरों से निकल के चला जाए वी नेवर नो, हमें दिखेगा भी नहीं, इतनी स्पीड है उसमें। और हम देखते हैं बिल्कुल कामली बैठा हुआ है सांप। सांप को गले में डाला हुआ है, उसका क्या मतलब है? सांप को गले में डालना, क्योंकि सांप को काल की निशानी बोला जाता है। पुराने ज़माने में भी सांप के लिए जब कोई नाम लेता था तो बोलते थे काल का नाम नहीं लेना, सांप तो काल होता है, काल माना मृत्यु। तो जब मुझ आत्मा को ये स्मृति आ गई कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु है ही नहीं। ड्रामा के अंदर, सृष्टि में मेरी मृत्यु है ही नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। जब ये स्मृति हमें आ जाती है, जब हम आत्माओं को भी ये स्मृति आ जाती है, तो जैसे दिखाया कि इस योगी आत्मा ने काल को, माना डेथ को भी उसने गले में हार की तरह पहन लिया। प्राउड जिसे कहेंगे, एक गर्व की बात है कि इस मृत्यु के ऊपर भी जैसे कि विजय प्राप्त कर ली। तो वो काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो काल को भी हार की तरह अपने गले में पहन लिया। तो ये सांप उसकी निशानी है। ये जो सांप दिखाया है ये काल की निशानी, तो इसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। तो ये सांप इसलिए दिखाया गया है। उसके बाद अगर देखें तो शंकर जी के जो जैसे जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो उस योगी आत्मा के नीचे ये छाल दिखाई हुई है। जैसे जो शेर है, टाइगर है, उसकी छाल दिखाई गई है, उसकी स्किन दिखाई गई है कि उसके ऊपर बैठे हुए। माना कि जो शेर है उसको जंगल का राजा माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो हमारे जीवन में भी जो हम इस जंगल, जिसे कहेंगे कि ये दुनिया भी एक जंगल की जैसी है, और यहाँ पे जो इतनी स्ट्रॉन्ग परिस्थितियाँ आती हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों को भी जब मैं ये समझती हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ, सेल्फ रियलाइज़ कर लेती हूँ, अपनी शक्तियों को पहचान जाती हूँ, तो मैं इन परिस्थितियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेती हूँ। और इन शेर जैसी बड़ी परिस्थितियों के ऊपर भी बैठ जाना मतलब मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये वो सिंबल है। दूसरा, शंकर जी जो हैं उनका जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत कम वस्त्र दिखाए हुए हैं, जो ये सिंबलाइज़ करता है, जो ये प्रतीक है कि आत्मा इन शरीर रूपी वस्त्रों के बिना ही इस सृष्टि पर आई थी, और इन शरीर रूपी वस्त्रों को आत्मा इस सृष्टि पर ही छोड़ के जाएगी। इस शरीर को जला दिया जाएगा और आत्मा निर्वस्त्र, माना इस शरीर रूपी वस्त्र को लेके नहीं जाएगी, लेकिन इस शरीर रूपी वस्त्र को यहीं छोड़ के निर्वस्त्र अपने धाम वापस जाएगी, अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाएगी। इसलिए इस योगी आत्मा के शरीर पर बहुत कम वस्त्र दिखाए गए हैं। साथ में विभूति दिखाई गई है, पूरे शरीर पर राख दिखाई गई है, जो कि ये सिंबलाइज़ करता है कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है और 5 तत्वों में ही मिलके विलीन हो जाएगा। ये शरीर 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। इसकी वैल्यू
उस हिसाब से नहीं है। माना कि जिस हिसाब से हम इसके पीछे लगे हुए हैं, जिस हिसाब से हम इसको इतना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि आत्मा तक को भूल गए कि मैं कौन हूँ, तो उस हिसाब से ये यहीं रह जाएगा। हमें जिसके ऊपर काम करना चाहिए हम उसके ऊपर नहीं कर रहे, तो उसको राख के साथ दिखाया गया है। साथ में जटाएं खुली दिखाई गई हैं। जटाएं खुली माना वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति, माना कि इस योगी आत्मा को अपने में मस्त है, अपने में मगन है। जैसे वैराग्य है इस दुनिया में, वो ही इज़ नॉट सीकिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में कुछ खोज ही नहीं रहा है। एक जो आसक्त व्यक्ति है, एक जो ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया को, जिसे कहेंगे जिसकी इस दुनिया में आसक्ति है, वो इस दुनिया में डूबा हुआ है, उसके रहने सहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके से समझ में आता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है दुनिया में, वो कितना वेटेज या तवज्जो दे रहा है इस दुनिया की चीज़ों को, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सारे सुख सुविधाएं दुनिया के अंदर, उसकी शांति दुनिया की चीज़ों में समाई हुई है। लेकिन ये आत्मा जिसका तीसरा नेत्र खुल चुका है, जिसको ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई है, जिसको बालों से दिखाया गया है, खुले बाल, माना बेहद की वैराग्य वृत्ति कि मेरी खुशी इस दुनिया की चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी खुशी इस दुनिया के पदार्थों पे, इन रिश्तों पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल स्वरूप मैं आत्मा हूँ और मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांति है, पीस है। तो वो वैराग्य वृत्ति है इस दुनिया के प्रति। इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया की चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इनकी प्रतिमा को देखते हुए, अपने में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए वैराग्य वृत्ति को दिखाया, ऊपर से दिखाया कि जटाओं से गंगा बह रही है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसके सर से पानी निकलता है, और अगर होगा तो वो हमें ज़रूर हॉस्पिटल में मिलेगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ब्रेन से पानी कैसे निकल रहा है, जटाओं से पानी कैसे निकल सकता है, दिमाग से क्या पानी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। सो ये बेसिकली क्या था, ये भी सिंबलाइज किया गया था, ये भी एक प्रतीक था कि जब आत्मा को ये स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ, जब तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि में जब ये बात बैठ गई, तो अब उस आत्मा का मन, उसमें भी वैसे ही थॉट्स चलेंगे, उसका बोल बदल जाएगा, उसका कर्म बदल जाएगा। मतलब वो आत्मा जहाँ पे भी जाएगी इस ज्ञान की गंगा को साथ लिए जाएगी, किसी के साथ भी बात करेगी, किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आएगी, तो वो उसमें से ज्ञान ही निकलेगा, उसमें से ज्ञान ही निकलेगा। और वो ज्ञान इतना पवित्र है जैसे गंगा, इसीलिए गंगा को दिखाया गया है, क्योंकि गंगा को पवित्र माना जाता है। तो पवित्र ज्ञान, एक्चुअली ये ज्ञान की गंगा थी, लेकिन इसको स्थूल गंगा से जोड़ दिया गया। हमने इसको स्थूल गंगा से जोड़ दिया, क्योंकि हमारी ही बुद्धि की ये ग्रॉसनेस थी, हमारी ही बुद्धि का ये मोटापन था, क्योंकि हम खुद को भूल चुके थे, इसलिए हमने गंगा से जोड़ दिया। लेकिन जिसने भी ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है, उसने कितनी ब्यूटीफुली ये बनाई है कि जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगी, उसकी बुद्धि से ज्ञान गंगा निकल रही है। चांद दिखाया गया, क्योंकि चांद शीतलता की निशानी है। तो चांद माना कि वो, उसका जो स्वभाव है उस आत्मा का, वो एकदम शीतल, एकदम कामनेस है उसके अंदर। तो वो योगी जीवन, हमें भी ऐसा योगी जीवन बनाना है। और वैसे भी चांद को अगर देखा जाए तो उसका स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी, और वैसे भी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो अगर वो व्यक्ति चांद को देखे तो वो हील हो जाता है, हील हो सकता है, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चांद मतलब चांद को देख के कामनेस की अनुभूति होती है। तो चांद इसलिए दिखाया गया है ताकि हम उस सेरेनिटी को, उस पीस को, उस कामनेस को फील कर पाएँ। साथ के साथ में एक त्रिशूल दिखाया गया है। त्रिशूल को 3 नोक दिखाई गई हैं, और त्रिशूल एक हथियार है। लेकिन क्या ये हथियार किसी को मारने के लिए था? ये 3 नोक की निशानी क्या है? पहली स्मृति, पहली चीज़ कि मैं आत्मा हूँ। जो त्रिशूल की 3 नोकें बनी हैं, उसमें पहली नोक का मतलब है मैं आत्मा हूँ। दूसरी नोक का मतलब है परमात्मा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है। तीसरी नोक का मतलब है इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही किए हुए कर्मों का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। ड्रामा की स्मृति, कर्मों की स्मृति, जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के साथ किया है, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। तो ये तीनों स्मृतियाँ एक हथियार का काम करती हैं।
आप देखिए, आज अगर दिन भर में कोई सिचुएशन आ जाती है और मुझे ये याद नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा की स्मृति नहीं, उसके ज्ञान की स्मृति नहीं, मुझे ये स्मृति नहीं कि ये आत्मा मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि मैंने भी इसके साथ ऐसा किया है, तो उस सिचुएशन को फेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें हमारा रिएक्शन आ सकता है, हम लड़ सकते हैं, हम उनको 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, वो हमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं है। ये स्मृतियाँ हथियार का काम कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि याद ही नहीं है मुझे ये स्मृतियाँ। तो इसलिए, लेकिन जब ये स्मृतियाँ मुझे याद हैं और कोई परिस्थिति आ गई, तो मैं उस परिस्थिति में इन तीनों स्मृतियों का यूज़ करूँगी हथियार की तरह। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांति। परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा कौन है? मैं उसकी संतान हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये व्यक्ति अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो ज़रूर मुझसे कुछ नेगेटिव गया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कर्मों की गुह्य फिलॉसफी। तो ये परिस्थिति, इस परिस्थिति में जो युद्ध था, एक मेरा ही मेरे खिलाफ जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में मैंने विजय प्राप्त कर ली। कैसे? इस त्रिशूल को यूज़ करके। त्रिशूल मैंने उस व्यक्ति पे नहीं चलाया, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस पे चलाया। जो मेरी कॉन्शियसनेस बोल रही थी उसको 2 थप्पड़ लगाओ, 4 थप्पड़ लगाओ, उसको मारो पीटो, उसको गाली निकालो, इस कॉन्शियसनेस के ऊपर मैंने त्रिशूल चलाया। इस कॉन्शियसनेस को मैंने मार दिया इस त्रिशूल से, और इस त्रिशूल, इन तीनों स्मृतियों के आधार से मैंने अलग कॉन्शियसनेस बनाई कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा नेचर अलग है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। मेरे को अच्छा कार्मिक अकाउंट बनाना है, जो सेटल हुआ हो गया, मुझे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। मैं कौन हूँ? तो मैंने अपनी ही कॉन्शियसनेस को, अपनी ही परिस्थितियों को, अपने ही स्वभाव संस्कार को इस त्रिशूल से मार डाला, ख़त्म कर दिया उनको। तो ये एक हथियार का काम, इसलिए त्रिशूल दिखाया गया। साथ में डमरू दिखाया जाता है। कहते शंकर जी डांस करते हैं डमरू के ऊपर। और डमरू किस चीज़ की निशानी है? जब आत्मा को ये स्मृति आ गई, मैं कौन, मेरा कौन, जब उसको ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो माना उस आत्मा के भीतर वो ज्ञान इमर्ज होने शुरू हो गया। वो आत्मा जहाँ पे भी जाएगी, जिसके साथ भी बात करेगी, वो ज्ञान की बातें करेगी। उसके अंदर जो चीज़ें समाई हुई हैं वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेगी। माना वो ज्ञान का डमरू आत्मा बजा रही है, वो ज्ञान का डमरू, वो वादन हो रहा है, हर समय हो रहा है, हर आत्मा के साथ हो रहा है, किसी के संबंध में आ रही है, संपर्क में आ रही है, सबके साथ वो ये चर्चा कर रही है। तो वो ज्ञान का डमरू है। माना वो आत्मा सबको वो ज्ञान बांट रही है, सबके सामने वो डमरू बजा रही है, सबके सामने वो ज्ञान डांस कर रही है। तो ये निशानी थी शंकर जो एक योगी जीवन को दिखाते हैं। जब उसको ये स्मृति आ गई, योगी को, उस आत्मा को ये स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ, तो वो परफेक्ट बन गया, वो देवता बन गया, वो योगी जीवन बन गया, जिसमें, और वो जो वैराग्य हमें इनके शक्ल से दिख रहा है, इनकी मूरत से दिख रहा है, इस देवता की मूरत से दिख रहा है, क्योंकि ये देवता बहुत चीज़ें इस रिप्रेजेंटेशन से हम सीख सकते हैं। और जो वैराग्य इनके थ्रू दिख रहा है, वो वैराग्य ऐसा नहीं है जैसे एक होता है ना कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और हम बोल रहे हैं मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें पता है इंटरनली कि मिलेगा भी नहीं, तो इससे अच्छा यही बोल दें चाहिए ही नहीं। ये वो वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य बहुत रॉयल वैराग्य है, जब हम भरपूर हो जाते हैं। मानो हमारे पास इतना है कि नाउ वी आर सेइंग इनफ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझसे लेना है तो ले लो। वी आर नॉट सीकिंग फॉर एनीथिंग। हम इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए कुछ खोज नहीं रहे हैं। हम इतने भरपूर हो चुके हैं अंदर सुख और शांति से कि हम में वैराग्य आ चुका है कि हमें इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अंदर अपनी इनर क्वालिटीज़ में इतनी ज़्यादा फुलफ़िल हूँ कि मैं किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरी खुशी का आधार वो हो। ये वो वैराग्य वृत्ति है, ये वो डिसइंटरेस्ट है कि हम अपने में इतना इन्वॉल्व्ड हैं, हम अपने सुख को, शांति को इतना डेप्थ में, इतनी गहराई से अनुभव कर रहे हैं कि वो वैराग्य आ गया है कि अब इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। वी नीड नथिंग। इस आउटसाइड वर्ल्ड से, इन सारी चीज़ों से, पदार्थों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे कुछ लेना है ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड। मैं अंदर से भरपूर आत्मा हूँ। वो वैराग्य वृत्ति ये योगी आत्मा दिखा रही है। तो ये कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए।
तो ये था शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शंकर जैसी स्थिति मुझे बनानी है, शंकर जैसा मुझे बनना है, मुझे ऐसा लक्ष्य बनाना है। और शिव निराकार परमात्मा, ये तो जिसे कहेंगे कि निराकार परमात्मा का सिंबल है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता, ये वो सिंबल है। और जो शंकर जी हैं, ये वो सिंबल है कि निराकार परमपिता परमात्मा के संबंध में आके, उनके सानिध्य में आके, उनके साथ संबंध को स्थापित करके, उनके नॉलेज को ग्रहण करके आत्मा कैसा बन जाती है, वो शंकर जी दिखा रहे हैं। तो माना टीचर जो है वो निराकार शिव परमात्मा, और जो स्टूडेंट है वो शंकर जी। माना जो हमारा एफ़र्ट है दैट शुड बी लाइक शंकर जी। वो शंकर, वो योगी जीवन ही मेरा एफ़र्ट है बेसिकली। तो शंकर उनको, उस योगी जीवन को दिखा रहा है जो मुझे पुरुषार्थ करना है, जो मुझे मेहनत करनी है और जो मुझे जैसा बनना है। तो ये उतना ऊंच जीवन मुझे बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा पर्पज़ ये है, मुझे ये धारण करना है, मुझे मेरी स्थिति ऐसी बनानी है। कैसे बनेगी वो स्थिति? जब मैं निराकार परमपिता परमात्मा को जब मैं याद करूँगी, उसके ज्ञान को मैं अपने जीवन में धारण करूँगी, तो मेरी स्थिति ऐसी बनेगी। तो ये था शिव और शंकर में डिफरेंस। आगे हम मेडिटेशन की तरफ तो बढ़ेंगे, परमात्मा को अनुभव कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले ज़रूर हम शिवरात्रि को भी देखेंगे। शिवरात्रि का क्या महत्व है, कैसे उसको मनाया जाता है, और उसके ऊपर भी चर्चा हम विशेष करेंगे और मेडिटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कशन हम बाकी टॉपिक्स पे करेंगे। ओम शांति।